ऑल डियर्स, इट्स सर सुरेश कुमार, लेक्चरर बायोलॉजी। बेटा आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। बेटा सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरे नाम से कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसका तीसरा नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चौथा नाम है बेटा सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंशियली एबल परमिएबल मेम्ब्रेन। पांचवा नाम है बेटा सेल मेम्ब्रेन का साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। छठा नाम है सेल मेम्ब्रेन का प्लाज्मा लीमा। सातवां नाम है सेल मेम्ब्रेन का साइटोप्लाज्मिक लेयर या लिविंग लेयर या मेन लेयर या यूनिवर्सल लेयर। ये 7 से 8 नाम है इस लेयर के, इस मेम्ब्रेन के, ये मेन चीज के। और सेल मेम्ब्रेन आपको पता है बेटा ये होती क्या है, डेफिनेशन देखें तो सेल मेम्ब्रेन की बेटा डेफिनेशन ये है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लिविंग, इसके अलावा सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर एंड फास्फोलिपिड बाय लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम सेल वॉल को, तो सेल वॉल क्या थी, आउटर डेड परमिएबल लेयर थी। सेल मेम्ब्रेन बेटा क्या है, आउटर लिविंग सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर होती है, इस लेयर को हम बेटा कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये होती है रियल शक्ल सेल मेम्ब्रेन की। असल शक्ल जो है बेटा सेल मेम्ब्रेन की, हो ये आपको दिखाई दे रही है, ये आपका सेल है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है आपके सेल के बिल्कुल बाहर होती है। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कवर करने वाली जो लेयर होती है बेटा, इस लेयर को हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, जो कि चारों तरफ होती है आपके साइटोप्लाज्म के या मेटाबॉलिक रीजन के। आगे हम देखें सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है, अक्यूरेंस। तो बेटा याद रखना, सेल मेम्ब्रेन, ऐसा दुनिया में कोई जानदार नहीं है, कोई सेल नहीं है जिसमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद ना हो। सेल मेम्ब्रेन हर चीज में हो। अगर कोई सवाल आ जाए कि सेल मेम्ब्रेन किस में मौजूद है, तो ऑल ऑफ दीज सेल मेम्ब्रेन बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है, यूकैरियोटिक सेल में भी होती है। सेल मेम्ब्रेन आपकी यूनिसेलुलर जानदार में भी है तो मल्टीसेलुलर जानदार में भी है। सेल मेम्ब्रेन बेटा आपके सीसाइल जानदार में भी है तो मोटाइल जानदार में भी है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन बेटा ऑल एनिमल, ऑल प्रोटोजोआ, ऑल प्लांट, ऑल अल्जी, ऑल फंजी, ऑल बैक्टीरिया, ऑल साइनोबैक्टीरिया, ये दुनिया में 7 किस्म के जानदार हैं। सातों के सातों जानदारों के सेल में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सेल वॉल जो है वो एनिमल और प्रोटोजोआ में नहीं है, बाकी सब में है, पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल में भी है, प्रोटोजोआ में भी है, अल्जी, फंजी, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन सब के अंदर मौजूद होती है। जिस भी जानदार में सेल है, फिर वो सेल चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उन सब के सब जानदारों में बेटा सेल मेम्ब्रेन होती है। तभी तो इस लेयर को कहते हैं यूनिवर्सल लेयर, क्योंकि ये हर एक सेल में, हर एक जानदार में मौजूद होती है, तभी इसका नाम पड़ा यूनिवर्सल लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन बेटा किस में मौजूद है, इन ऑल काइंड्स ऑफ सेल, चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, कोई भी जानदार हो, पानी में रहने वाला, धरती पर रहने वाला, सीसाइल या मोटाइल, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो इस वजह से इस लेयर को हम कहते हैं यूनिवर्सल लेयर, बिकॉज इट प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ सेल, ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। आगे हम चलें बेटा कंपोजिशन देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल की बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन बेटा बनी हुई है लिपिड की और प्रोटीन की। अब लिपिड कौन सा बेटा, लिपिड आता है इसमें फास्फोलिपिड। लिपिड के तो 4 टाइप हैं, असल, ग्लिसरॉल, वैक्सेस, फास्फोलिपिड, टर्पेनोइड। पर सेल मेम्ब्रेन में जो मेन लिपिड होता है उस लिपिड का नाम है फास्फोलिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन बेटा बनी हुई है लिपिड की और प्रोटीन की। 50% सेल मेम्ब्रेन आपकी प्रोटीन की बनी हुई है, 50% आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है फास्फोलिपिड की, 5 से 10% ये बनी हुई है और मॉलिक्यूल जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। और ये दोनों मॉलिक्यूल ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है ये 5 से 10% है आपकी सेल मेम्ब्रेन में, और ये पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ। इसको हम एक्सट्रिंसिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके अलावा कुछ जो एनिमल सेल हैं, जानवर के सेल हैं, उसमें कुछ स्पेशल ऑर्गेनेल है, जैसे कि बेटा लिवर होता है, ये आपका ऑर्गेनेल एक होता है, एक ऑर्गन है, इसको हम कहते हैं लिवर या जेरा। ये आपका जो ऑर्गन है लिवर बेटा, इस लिवर के जो सेल हैं वो बने हुए होते हैं 50% कोलेस्ट्रॉल को भी। तो कुछ जो एनिमल सेल हैं
कुछ एनिमल सेल जैसे कि लिवर है, हेपाटिक सेल, उसमें 50% कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। इसकी सेल की मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है 50%। बाकी आपके बॉडी के सेल, बाकी प्लांट, अलजी, फंजी, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, याद रखें। सर लिवर एक एक्सेप्शनल केस है जिसकी सेल मेम्ब्रेन में 50% कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ऐसे कुछ बुक्स में अलग अलग रेशोज लिखे पड़े हैं। जैसे आप कुछ बुक्स पढ़ेंगे, पंजाब टेक्स्ट है, नेशनल टेक्स्ट है, कुछ और बुक्स बोर्ड्स के हैं, वहां पे ये लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा वो 60 से 80% बनी हुई है प्रोटीन की, 60 से 80% ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी हुई है, 20 से 40% जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है फास्फोलिपिड की। ये कंपोजिशन लिखी हुई है कुछ अलग बुक्स के अंदर, बाकी ये कंपोजिशन है सिंध टेक्स्ट के अंदर। तो ऐसे हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, इसमें मेन जो चीज होती है वो होता है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फास्फोलिपिड होता है, ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। और उसके अंदर ये चैनल होते हैं, सुराख होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, इनको चैनल कहते हैं। चैनल जो भी है वो याद रखना बेटा प्रोटीन के बने होते हैं। और चैनल एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं, इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। हर चैनल का काम अलग अलग है। जैसे ये चैनल पानी को लाता है, इसको हम कहेंगे एक्वापोर इन सिंपल। तो ये जो चैनल है ये सिर्फ पानी लाएगा, ये चैनल सोडियम लाएगा। ऐसे एक और चैनल होगा, मिसाल यहाँ पे, जो सिर्फ ग्लूकोज को लाएगा तो सिर्फ ग्लूकोज को लाएगा। ऐसे अलग एक चैनल होगा जो प्रोटीन लाएगा तो सिर्फ प्रोटीन को लाएगा। ऐसे एक अलग चैनल होगा जो गंध को निकालेगा तो सिर्फ गंध को ही निकालेगा। समझ आ रही बात बेटा? चैनल सारे प्रोटीन होते हैं और ये सारे के सारे चैनल स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। हर चैनल एक ही तरह का काम करेगा, दो दो काम नहीं करेगा। चैनल आर स्पेसिफिक इन नेचर, नॉट ड्यूअल इन नेचर। हर चैनल हर चीज का अलग अलग होता है। ये सुराख होते हैं सेल में प्रोटीन के बने हुए, गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं। ऐसे आप देखें बेटा, ये आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको इजीली समझने के लिए दो मॉडल दिए गए थे। एक मॉडल था आपका पुराना मॉडल, जिसका बेटा नाम है सैंडविच मॉडल। ये दिया गया था 1935 में ये मॉडल, और ये देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक था डेनियली और दूसरा था डेवसन। इन्होंने 1935 में ये मॉडल दिया था। पहला मॉडल ये आया था, वर्किंग मॉडल ऑन दी सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी है, काम कैसे करती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सैंडविच मॉडल, नाम से जा रहा है सैंडविच, इन्होंने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन सैंडविच की तरह होती है। सैंडविच आपने खाया होगा, या सिंपल यूं समझो बर्गर जो है उस तरह से। तो इन्होंने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, वो ऐसे टेट्रा लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन असल में 4 लेयर पे मुश्तमिल है, 4 लेयर होती हैं, जिसमें सबसे बाहर जो लेयर होती है ये प्रोटीन होता है, सबसे बाहर, और सबसे अंदर प्रोटीन होता है। उसके बीच में होता है फास्फोलिपिड, लिपिड की 2 लेयरें होती हैं, बाहर लेयर होती हैं, जो लिपिड अंदर होती हैं लेयरें दोनों। बाहर होता है प्रोटीन की लेयर और बिल्कुल अंदर भी होती है प्रोटीन की लेयर। ये ऐसे जैसे आपने देखा होगा बर्गर है या सैंडविच है, उसके ऊपर 2 ब्रेड होते हैं। 2 ब्रेड का मतलब है कि 2 प्रोटीन की लेयर हैं, बीच में मसाला होता है, दाल वगैरह भरी होती है, मिर्च मसाला वगैरह। उस मटेरियल को हम कहते हैं यहाँ पे लिपिड। जैसे कि आपके सैंडविच में ब्रेड है, ब्रेड के बीच में मिर्च मसाला होता है, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इन लोगों ने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन थोड़ी ऐसे आपको दिखाई देगी, इस तरह से। बड़ा ये सेल मेम्ब्रेन है, दिखाई दे रही है। सेल मेम्ब्रेन जो इन्होंने कहा था टेट्रा लेयर होती है। इसमें सबसे आउटर लेयर जो है वो प्रोटीन की बनी होती है, फिर बीच में जो लेयर है ये लिपिड की बनी हुई है, और ये लेयर भी लिपिड की बनी है। 2 लेयरें होती हैं अंदर, बीच में मिडिल में जो लिपिड की बनी हुई है, फास्फोलिपिड की। फिर इनर मोस्ट लेयर आती है, वो भी प्रोटीन की बनी हुई है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन इज ए टेट्रा लेयर अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल के 2 लेयरें होती हैं प्रोटीन की, और प्रोटीन की जो आउटर होती है और एक बिल्कुल इनर होती है। इन दोनों ही प्रोटीन की लेयर के बिल्कुल बीच में होता है लिपिड्स की 2 लेयरें, बाय लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। ये था ये मॉडल इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि सेल मेम्ब्रेन इज ए टेट्रा लेयर, आउटर 2 आर प्रोटीन। आउटर ये सबसे आउटर जो ये प्रोटीन है और इनर भी प्रोटीन है। आउटर 2 नहीं, आउटर 1 जो लेयर है वो प्रोटीन की है, और इनर मोस्ट लेयर भी ये 1 वो भी प्रोटीन की बनी हुई है। इन दोनों प्रोटीन की लेयर के बीच में, इनर और मिडिल लेयर के बीच में बाय लेयर ऑफ फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड की बाय लेयर होती हैं, 2 लेयरें होती हैं बीच में, प्रोटीन की दोनों लेयर के बीच में होती हैं लिपिड्स। फिर ऐसे इन्होंने कहा था कि लाइक ए सैंडविच, सैंडविच की तरह है। ये मॉडल एक जस्ट हाइपोथेसिस था। फिर क्या हुआ, इस मॉडल को माना गया था 1935 से लेकर 1971 तक। फिर क्या हुआ, 1972 में बेटा 2 साइंटिस्ट आए, सिंगर और निकोलसन। नाम याद रखना, ये साल भी याद रखना आता है टेस्टों में, मेडिकल के टेस्टों में।
सिंगर और निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए सेल मेम्ब्रेन की रियल स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, इन दो बंदों ने। और इन बंदों की जो बातें हैं, जो थ्योरी, उस चीज को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो देने वाले साइंटिस्ट हैं वो है सिंगर और निकोलसन इन 1972 के अंदर। इन लोगों ने बेटा ये कहा था कि सेल मेम्ब्रेन टेट्रा लेयर नहीं है, सेल मेम्ब्रेन इज ए बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन असल में बनी हुई है दो लेयर ऑफ फास्फोलिपिड, दो लेयर होती है, बाइलेयर होती है, और दोनों ही लेयर बनी हुई है फास्फोलिपिड की। तो इन्होंने वो बात की थी, वो जैसे ऐसे देखें, इधर देखें बेटा, ये एक लेयर आपको नजर आ रही है, ये एक लेयर है, इनर लेयर है, ये फास्फोलिपिड है सारा का सारा। ऐसे ये दूसरे देखें, ये आउटर एक लेयर एक और है, इसको हम कहते हैं आउटर लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन इज ए बाइलेयर, ये इन लोगों ने कहा था, इनका ये मॉडल कहता है। ये इन्होंने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है एक्चुअली वो ऐसे होती है, ये एक लेयर है, क्लियर, और ये एक दूसरी लेयर है, ये देखें बेटा। तो ये कितनी लेयर है आपको दिखाई दे रही है, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है। तो सेल मेम्ब्रेन इज ए बाइलेयर एंड इट इज नॉट कवर बाय एनी काइंड ऑफ प्रोटीन लेयर। प्रोटीन की कोई लेयर होती ही नहीं है, प्रोटीन जो है उसकी लेयर कोई ना बाहर है ना कोई अंदर है। लेयर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्योरली लेयर खुद जो है वो याद रखें प्रोटीन की बनी हुई नहीं है, वो लिपिड की बनी हुई है, फास्फोलिपिड की। ये बताने वाले बंदे थे सिंगर और निकोलसन। इन्होंने कहा था सेल मेम्ब्रेन इज ए बाइलेयर ऑफ फास्फोलिपिड। दूसरी इन्होंने बात बताई थी बेटा, वो ये कि फास्फोलिपिड जो होता है उसको हम ये देखें, जूम करके देखें, तो इन्होंने कहा था फास्फोलिपिड के अंदर ओवरऑल चार चीजें हैं। एक होता है इसमें ग्लिसरॉल या अल्कोहल या इथेनॉल मॉलिक्यूल होता है, उस अल्कोहल के ऊपर होता है एक मॉलिक्यूल अटैच जिसको हम कहते हैं फास्फेट, उसके ऊपर अटैच होता है एक और कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड जिसको हम कहते हैं कोलिन। तो ग्लिसरॉल के ऊपर फास्फेट है, फास्फेट के ऊपर कोलिन होता है। इन बेटा तीनों चीजों को हम कहते हैं फास्फोलिपिड का हेड या सर। फिर आता है ग्लिसरॉल के नीचे दो और मॉलिक्यूल जिसको फैटी एसिड्स कहते हैं। तो दो फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, एक आपका फास्फेट, एक कोलिन, ये चार तरह के अलग अलग मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं एक फास्फोलिपिड को। और इस फास्फोलिपिड के दो एंड हैं, एक होता है ये ऊपर वाला ऐसा जिसमें तीन चीज आते हैं, ग्लिसरॉल, फास्फेट, कोलिन, इसको हम कहते हैं आपके फास्फोलिपिड का हेड या पोलर एंड, हेड या पोलर एंड या हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड वाटर लेवल, ये बना हुआ है ग्लिसरॉल का, कोलिन का और फास्फेट का। इसके अलावा एक और एंड होता है जिसको टेल या पूंछ कहते हैं। और फास्फोलिपिड की बेटा पूंछ याद रखना बनी हुई है दो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल की या चर्बी के मॉलिक्यूल की। तो ये चर्बी होती है ओवरऑल जिसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। और ये जो टेल होती है पूंछ बेटा, ये फैटी एसिड की बनी हुई, ये पूंछ जो टेल है ये नॉन पोलर होती है, यानी कि ये फैटी एसिड की बनी हुई है और ये हाइड्रोफोबिक होती है। नॉन पोलर चीज ही हाइड्रोफोबिक होती है। अब ये जो चीज है आपकी हेड और टेल, ये दोनों ऐसे अरेंज हैं, दोनों बंदों ने कहा था ये ऐसे होते हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं बेटा, ये ऐसे अरेंज होंगे। ये देखें, ये एक फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड का हेड है, ये टेल है। ऐसे सामने एक लेयर में एक और फास्फोलिपिड होगा, उस दोनों फास्फोलिपिड की दोनों लेयर जो उसकी टेल जो होती हैं आपस में अटैच होती हैं। ये देखें, ये एक लेयर है सेल मेम्ब्रेन की बेटा, इसमें हेड जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। दूसरी मेम्ब्रेन में भी फास्फोलिपिड है, उसके हेड और उस लेयर के हेड, दोनों ही लेयर के हेड देखें आप बेटा वो अपोजिट होते हैं, अपोजिट साइड पे होते हैं। और ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी इसकी जो पूंछें होती हैं, ये देखें बेटा, ये फैटी एसिड है, ये एक फास्फोलिपिड लेयर की फैटी एसिड है, ये दूसरी मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर है, और उसकी ये फास्फोलिपिड है, ये सारा फैटी एसिड है उसका। तो ये फैटी एसिड एक लेयर का, ये फैटी एसिड दूसरी लेयर का, ये दोनों टेल्स हैं। और दो फास्फोलिपिड जो है उसकी टेल आपस में अटैच होती हैं। तो यानी कि जो नॉन पोलर एंड होते हैं या टेल होती हैं फास्फोलिपिड की, हाइड्रोफोबिक जो एंड होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं ऐसे। इस अटैचमेंट की वजह से क्या बनता है, बाइलेयर बनती है। और ये जो मिडिल पार्ट होता है आपकी सेल मेम्ब्रेन का, जो टेल का बना हुआ है, फैटी एसिड का बना हुआ है, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है मिडिल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या यूं कहेंगे टेल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये टेल्स देखें आपस में जुड़े हुई हैं, ये एक फास्फोलिपिड है, ये एक लेयर बना रहा है, ये दूसरा फास्फोलिपिड दूसरी लेयर बना रहा है। दोनों के हेड अपोजिट साइड पे, पर टेल आपस में अटैच है। इन टेल्स की वजह से, इन हाइड्रोफोबिक इसके करेक्टर की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से
आपकी सेल मेम्ब्रेन पानी में डिजोल्व नहीं होती है। पानी में ये सेल मेम्ब्रेन डिजोल्व नहीं होती है, इस वजह से आपका सेल की शक्ल एग्जिस्ट करती है। आपके सेल की ये जो शक्ल एग्जिस्ट कर रही है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से कर रही है, नहीं तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये तो पानी में सॉल्युबल है, ये तो डिजोल्व हो जाते हैं पानी में। पानी में जो चीज डिजोल्व होगी उसमें शेप कैसे रहेगी, रहेगी ही नहीं बेटा। तो सेल की जो शेप एग्जिस्ट करती है वो याद रखें सेल मेम्ब्रेन की वजह से एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी है सेल मेम्ब्रेन की, आगे हम डिस्कस करते हैं। ऐसे हम आगे चलें बेटा, तो इसमें ये बंदे और भी बात करते हैं, वो ये कि इसमें जो प्रोटीन होता है और लिपिड होता है वो ऐसे हैं जैसे आइसबर्ग इन द सी। प्रोटीन और लिपिड का हिसाब किताब या रिलेशनशिप ऐसे है जैसे समुद्र का और बर्फ के जो पहाड़ होते हैं उनका होता है। जैसे मिसाल बेटा, ये लोग कहते हैं ये जो लिपिड होता है, लिपिड, इसको ये फ्लूइड कहते हैं, समुद्र कहते हैं। लिपिड जो है बेटा, लिपिड है, उसको ये क्या कहते हैं, समुद्र कहते हैं, समुद्र। लिपिड को ये फ्लूइड कहते हैं या समुद्र कहते हैं। और समुद्र के अंदर जैसे प्रोटीन जो होते हैं, यानी कि टुकड़े जो होते हैं, मोज़ेक होते हैं, मोज़ेक माना प्रोटीन, वो ऐसे तैरते हैं जैसे समुद्र के अंदर आपकी बर्फ जो होती है उसके पहाड़ या बर्फ के टुकड़े जैसे नहीं तैर रहे होते हैं समुद्र में, ऐसे ही ये समुद्र है। लिपिड, फास्फोलिपिड माना समुद्र। इसमें ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल यानी कि बर्फ के टुकड़े या सॉलिड ये तैर रहे होते हैं, चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि ये कैरियर प्रोटीन है, एक जगह से चीजें उठा के दूसरी जगह पे ले आते हैं या सेल में लाते हैं आपके टिश्यू फ्लूइड से, खून से। तो प्रोटीन जो है वो कंटिन्यू मोशन में होते हैं, लाइक आइसबर्ग इन द सी। जैसे समुद्र में आइसबर्ग होता है ऐसे ये समुद्र में, ऐसे लिपिड में, लिपिड माना समुद्र, इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल चलते रहते हैं। ये कैरियर प्रोटीन होते हैं जो चीजों को, बाहर वाली चीजों को, अच्छी चीजों को जिसकी सेल की जरूरत होती है उसको अंदर लाते हैं और गंद को निकाल के बाहर ले जाते हैं। सिंपल। तो ऐसे ये क्या कहता है, लिपिड इज ए फ्लूइड नेचर। लिपिड ये फ्लूइड की नेचर है। फ्लूइड का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल फ्लूइड है, ये रबड़ की तरह होता है। ये आपका लिपिड जो है स्ट्रेच भी होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। सेल मेम्ब्रेन की कोई परमानेंट शेप नहीं होती, याद रखना। ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है। जब ज्यादा पानी आएगा तो ये फैलेगी, पानी जैसे निकलता जाएगा तो रबड़ की तरह ये कोलैप्स भी होती जाएगी। समझ आ रही बात? तभी तो हम कहते हैं कि ये मेंटेन करती है आपके सेल की शेप को, स्ट्रक्चर को। और जैसे ही ओवर फ्लूइड आएगा ये फुल स्ट्रेच हो जाएगी, तो फर्दर ये चीज़ों को और अंदर आने नहीं देगी, सेल को बस्ट वगैरह होने से बचाती है। वो ये अलग बात है कि वहाँ पे सेल वाल भी होगी जो उसको जब ये अटैच हो जाएगी फिर फर्दर वो चीज़ पानी वगैरह नहीं आ पाएगा। ठीक है ना बेटा? तो आगे हम देखें, प्रोटीन जो है इनसाइड होता है वो प्रोटीन दो किस्म के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। यहाँ पे प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी होते हैं। बड़ा बाहर जो प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, इस प्रोटीन्स को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। और ये बाहर की तरफ जो प्रोटीन होते हैं बेटा, इनको हम रिसेप्टर कहते हैं। ये रिसेप्टर होते हैं, इनको एंटीजीन कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं, एमएचसी कहते हैं, मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी क्लॉस। ये वही प्रोटीन है जो कम्युनिकेशन कराते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। ये एक सेल जो है, एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? इन प्रोटीन के जरिए, इन पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के जरिए। दूसरे होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसे होते हैं। ये नजर आ रहे हैं आपको? इंटीग्रल जो प्रोटीन होते हैं बेटा वो चैनल बनाते हैं, याद रखें। इंटीग्रल प्रोटीन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो धसे हुए प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन में सोराख बनाते हैं, चैनल, जिसके जरिए खाना वगैरह, पानी वगैरह अंदर आता है, गंद वगैरह बाहर जाता है। ये चैनल आपको नजर आ रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के सोराख है बेटा। ये चैनल सारे इंटीग्रल प्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। बाकी प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं जो रिसेप्टर वाला काम करते हैं। क्लियर है बात ये? अब ऐसे ही ये आपके प्रोटीन है, और प्रोटीन को ये बंदा सिंगुलर निकोसन क्या कहता है? प्रोटीन इज ए मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब ये टुकड़े, कि प्रोटीन यहाँ पे टुकड़ों की फॉर्म में होता है और ये कंटिन्यू फ्लो करते रहते हैं। जैसे समुद्र के अंदर बर्फ तैरती है, ऐसे बर्फ का मतलब यहाँ पे प्रोटीन है। समुद्र का मतलब यहाँ पे फ्लूइड इन नेचर होता है, फास्फोलिपिड पानी की तरह होता है, फ्लेक्सिबल है, रबड़ की तरह। आगे हम देखें तो ये क्या कहता है मॉडल बेटा, इट इज ए बायलेयर ऑफ फास्फोलिपिड। प्रोटीन आउटसाइड होता है और इनसाइड भी होता है। मेन इज लिपिड। प्रोटीन और लिपिड दोनों में अगर सवाल आ जाए कि सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट कौन है, तो वो बेटा लिपिड है, फास्फोलिपिड है, क्योंकि यही सेल मेम्ब्रेन को बेसिकली बनाता है। आगे हम देखें बेटा, इसके बाद ये तो मॉडल हो गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और यही मॉडल सही है। आज तक जो मॉडल फॉलो किया जा रहा है सेल मेम्ब्रेन का और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसे है
वो यही होती है, बायलेयर होती है ये, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है, प्रोटीन होते हैं बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, जिसको चैनल प्रोटीन कहते हैं। और ये सारी चीजें मैं अच्छी तरह बताने वाला सिंगर और निकोलसन था, इसके मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब आगे हम चलें बेटा, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है आपकी ओवरऑल, इसकी साइज भी होती है 7 नैनोमीटर थिक, इसकी थिकनेस जो होती है वो होती है 7 नैनोमीटर, ये इसकी होती है साइज। आगे हम देखें, सेल जो मेम्ब्रेन होती है आपके बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियम में होती है, इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, मगर वहां के पे ये एक और स्पेशल काम करती है। आपका बेटा जो ये बैक्टीरिया जानदार है, ये देखें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, पेरोक्सोसोम, गैलेक्सोसोम, लाइसोसोम, ये ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल भी एब्सेंट है। तो ऐसी क्या चीज होती है इसमें बैक्टीरिया में जो ये इन सारे ऑर्गेनेल की काम करती है? वो बेटा सेल मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल है ना बैक्टीरिया, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो रेस्पिरेशन कहाँ होगी बेटा? रेस्पिरेशन सेल मेम्ब्रेन में होगी। वहां पे वो कैसे? देखो, आपके प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दो जानदार हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल के, इन दोनों में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन यू फोल्ड खाती है अंदर। इस सेल मेम्ब्रेन के इनवर्ड फोल्ड को हम कहते हैं मीजोजोम। क्या कहते हैं बेटा? मीजोजोम। ये मीजोजोम ये वही चीज है, सेल मेम्ब्रेन ही होती है असल में, जो ये फोल्ड खाती है। अब ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या करेगी? यहाँ पे मीजोजोम जिसका नाम है, ये रेस्पिरेशन करेगी। इसमें गोल्गी बॉडी नहीं है आपके बैक्टीरिया में, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और फोल्ड खाएगी, इसको कहेंगे मीजोजोम। यहाँ पे ये गोल्गी बॉडी वाला काम करेगी। ऐसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं है, तो ये और फोल्ड खाएगी, यहाँ पे ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वाला काम करेगी सेल मेम्ब्रेन। ऐसे आपके प्रोकैरियोटिक सेल में दूसरे ऑर्गेन नहीं है, पेरोक्सोसोम वगैरह, तो इसमें और सेल में फोल्ड खाएगी, पेरोक्सोसोम वाला काम करेगी, लाइसोसोम वाला काम करेगी। बात आ रही है समझ में? तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो जो ऑर्गेन नहीं है उसका काम कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है, अंदर ही फोल्ड बना के, जिसको मीजोजोम कहते हैं, इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है बेटा? मीजोजोम वाला काम करती है, मीजोजोम ही होती है ये। यहाँ पे जाके सेल में क्या करती है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सेल डिवीजन, डिटॉक्सिफिकेशन, ईटीसी। ऐसे हम आगे चले तो बेटा सेल मेम्ब्रेन का और क्या काम है? यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ये सेल मेम्ब्रेन ही है जिसपे रिसेप्टर होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एक्सटेंसिव प्रोटीन, जिसके जरिए एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है, एक सेल दूसरे सेल की हेल्प करते हैं, एक सेल दूसरा सेल सारा मिलकर इस पे काम करते हैं। अब आपका दिल है, दिल में तो करोड़ों सेल हैं, उन करोड़ों सेलों को कैसे पता कि हमें ब्लड को ही पंप करना है या गुर्दे वाला काम नहीं करना है? ये सारे सेल आपस में कम्युनिकेट होते हैं बाय दिस रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर ही होते हैं जो आपस में सेलों को कम्युनिकेट कराते हैं, भाई हम सबको ये फला 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 काम करना है। या कोई मुसीबत आती है एक सेल के दूसरे सेल पे, तो पानी की कमी है, ग्लूकोज की कमी है, एक दूसरे को सेल ये हेल्प भी करते हैं ये चीजें देके। तो ऐसे ही हो रहा है, ट्रांसपोर्ट वगैरह, कम्युनिकेशन, आपस में हेल्प वगैरह हो रही है, नेबरहुड है, भाईचारा इसमें होता है सेलों में, वो से रिसेप्टरों की वजह से। और याद रखें रिसेप्टर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। आगे देखते हैं सेल में चैनल होते हैं, सोराग जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं या इंट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं ये प्रोटीन। और ये चैनल सारे आपको पता है स्पेसिफिक नेचर होते हैं, जिसके जरिए खाना पानी वगैरह अंदर आता है और ये गंद वगैरह बाहर भी जाता है। ऐसे हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन में एंजाइम भी होते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन जो होते हैं बड़ा कैरियर प्रोटीन, ये सेल मेम्ब्रेन वो एंजाइम वाला भी काम करता है। जैसे इसमें एक मिसाल आता है एडिनाइलेट साइक्लेज, ये एक कैरियर प्रोटीन होता है बेटा, इसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। ये नजर आ रहा है आपको? एडिनाइलेट साइक्लेज ये एक कैरियर प्रोटीन है, एक्सटेंसिव प्रोटीन होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है ये प्रोटीन एडिनाइलेट साइक्लेज। इसका काम ये है कि ये एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में। ये तभी काम करता है जब आपकी सेल मेम्ब्रेन में ना कोई प्रोटीन वाला हार्मोन आता है, ये प्रोटीन का हार्मोन है, प्रोटीन का कोई भी हार्मोन एडीएच वगैरह या आपके दूसरे जो हार्मोन है इंसुलिन, ग्लूकाजन, ये सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते। तो इन हार्मोन का जो मैसेज है वो यहाँ पे उठाएगा ये रिसेप्टर जिसका नाम है एडिनेट साइक्लेज। ये एडिनेट साइक्लेज क्या करेगा बेटा? ये आपके सेल में एटीपी होगी ना, उसको कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी में। फिर ऐसे ये जो है आपका एडिनाइट साइक्लेज, ये यहाँ पे प्रोटीन जो है यहाँ पे इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड होगा, फिर यहाँ पे एडिनाइट साइक्लेज आएगा जो इसके मैसेज को लेगा आगे देगा ये एएमपी को, फिर एएमपी जाके मैसेज देगी आपके डीएनए को, फिर डीएनए इस हार्मोन के हिसाब से अपना रेस्पॉन्स शो करेगा। तो ये आपका कैरियर प्रोटीन है,
जो कि काम कर रहा है एज एंजाइम के तौर। आपके नर्वस सिस्टम में आता है ये एडिनोसाइक्लेज साइक्लेज, ये एंजाइम वहाँ पे काम करता है नर्वस सिस्टम के अंदर। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या हार्मोन है उसका मैसेज को ट्रांसफर करता है आपके सेल में। ऐसे हम देखें इसके अलावा पीएच, आपके बेटा सेल में पीएच कितनी होनी चाहिए, पीएच को कंट्रोल करना, एनवायरनमेंट बना के देना अलग अलग प्रोसेस को, ये सारा काम भी सेल मेम्ब्रेन का ही होता है। सेल में पीएच को भी मेंटेन करती है साइटोप्लाज्म में, सेल में। ऐसे ट्रांसपोर्ट, खाना, चीज़ों को अंदर ले आना, बाहर ले जाना। अभी मिसाल है फॉर एग्जाम्पल बेटा, अभी आपके सेल में ग्लूकोज पड़ा है, ग्लूकोज की जरूरत नहीं है सेल को, तो सेल मेम्ब्रेन ग्लूकोज को भी अंदर आने नहीं देगी। तभी तो हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर है या सेमी परमिएबल नेचर है, क्योंकि ये सेल में हर चीज को इजाजत नहीं देगी, ये उसी चीजों को इजाजत देगी जिस चीजों की सेल को जरूरत होगी, साइटोप्लाज्म को जरूरत होगी। जैसे मिसाल है साइटोप्लाज्म को पानी की जरूरत है, तब ये सेल मेम्ब्रेन जो है आगे ये चैनल प्रोटीन को इजाजत देगी, फिर चैनल प्रोटीन के जरिए पानी अंदर आएगा, नहीं तो पानी भी नहीं आएगा। ऐसे ग्लूकोज है, सोडियम है, क्लोरीन, उसके चैनल अलग अलग होते हैं, वो तभी ओपन होंगे जब सेल में उन चीजों की जरूरत होगी, नहीं तो भले बाहर वेट करते रहे नहीं आने देगी सेल मेम्ब्रेन अंदर। तभी तो हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या है बेटा, सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल। ये सिलेक्शन करती है कि कौन कौन सी चीज की जरूरत है सेल में, कौन कौन सी चीजों की नीड है, उसको आना चाहिए या किसको नहीं आना चाहिए। तभी इसका नाम पड़ा सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर, ड्यू टू देयर स्पेसिफिक चैनल्स, चैनल होते हैं इसमें। आगे हम देखें तो बड़ा सेल मेम्ब्रेन क्या दे रही है, सेल को शेप भी दे रही है। सेल की शेप जो मेंटेन हो रही है दुनिया में, जो आप लाइफ को देख रहे हैं आज, जिंदगी जो एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट सेल मेम्ब्रेन की वजह से करती है। आगे हम देखें सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटेक्शन दे रही है सेल को, जरासीम को ये इजाजत नहीं देती है। यहां पे ये देखें एक्सटेंसिक प्रोटीन होते हैं, ये एक्सटेंसिक प्रोटीन, ये प्रोटीन एंटीबॉडी भी कहलाते हैं, एक्सटेंसिक प्रोटीन। यहां पे खतरनाक ये हथियार होते हैं, यहां पे इस प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीबॉडी। कोई भी जरासीम आएगा तो सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होगा, ये रिसेप्टर जरासीम को डिटेक्ट करेगा, फिर ये जरासीम जाके एक्टिव करेगा आगे चलकर। ये जरासीम जो है उसके नतीजे में ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इसके ऊपर एंटीबॉडी होती है जो जाके जरासीम को किल करेगी। ऐसे इंटरफेरोन, इंटरल्यूकिन, ये अलग अलग प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन में जो जाके जरासीम को किल करते हैं। ऐसे जरासीम से भी आपकी सेल को सेल मेम्ब्रेन हिफाजत दे रही है। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम में भी आती है सेल मेम्ब्रेन, बात आ रही समझ में। एंटीबॉडी यहाँ पे होती हैं, रिसेप्टर यहाँ पे होते हैं, जरासीम को पहचानने वाले, मारने वाले। ऐसे हम आगे देखें कंट्रोल, पूरा सेल पे कंट्रोल कौन कर रही है, सेल मेम्ब्रेन कर रही है, कंट्रोल कर रही है पूरी सेल के ऊपर। किसकी मदद से कंट्रोल कर रही है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, बाय द हेल्प ऑफ चैनल प्रोटीन्स। आगे ये बड़ा एक्सक्रीशन भी कर रही है, गंद वगैरह जो सेल है उसको निकाल भी रही है, सिंपल। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्राइमिथाइलमाइन, क्रिएटिनिन, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी सेल में बाहर निकालती है, चैनल होते हैं अलग अलग। ऐसे हम देखें रेगुलेट, सेल को ये रेगुलेट भी कर रही है कि किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, रेगुलेशन कर रही है, होमियोसिस कर रही है, ऑस्मोरेशन कर रही है, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट इन वाटर भी कर रही है, एक्सक्रीशन भी कर रही है, थर्मो रेगुलेशन भी कर रही है। जब सर्दियां आती हैं बेटा, खासतौर पे प्लांट वगैरह के अंदर, हमारे अंदर तो ये इतना चीज नहीं है, प्लांट वगैरह जो शीशा ले एक जगह पे बेचारे होते हैं, वो रजाई वगैरह नहीं ओढ़ सकते, इतनी ज्यादा उनमें प्रोटेक्शन नहीं है, तो उसके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में एक चीज आती है, जब सर्दी आती है बेटा, समर और विंटर जब आता है, जब सर्दियां आती हैं विंटर, तब क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में एक चीज आती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये आपका गोल्जी बॉडी जो होता है ना, ये गोल्जी बॉडी, ये एक चीज बनाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये चीजें आएंगी, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी सेल मेम्ब्रेन में, जिसके नतीजे में क्या होगा बेटा, आपकी सेल मेम्ब्रेन और ज्यादा थिक और मोटी हो जाएगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, सर्दी कम असर अंदाज करेगी सेल मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन ज्यादा मोटी हो जाएगी। यूं समझो जैसे सेल मेम्ब्रेन ने कोई स्वेटर या रजाई ओढ़ ली है, अब सेल मेम्ब्रेन पे सर्दी का असर कम होगा। अब ये साइटोप्लाज्म जो है उसमें पानी जो है वो फ्रीज नहीं हो पाएगा। ऐसे सेल मेम्ब्रेन सेल को सर्दी से भी बचाती है, गर्मी से भी बचाती है। गर्मी से ऐसे कि ये गोल्जी बॉडी जो है, ये हीट शॉक प्रोटीन जो है, आगे आपका ये राइबोसोम बनाता है प्रोटीन, हीट शॉक प्रोटीन, जो जाके
आपके ऐसे चैनल्स हैं, ये रिसेप्टर्स हैं, ये एंजाइम है, इसके ऊपर रैप होगा, सिंपल। और ये सारा गर्मी वगैरह डिटेक्ट करके कौन देते हैं? सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होते हैं, ये देते हैं सारा। आगे हम देखें, इसके अलावा बेटा सेल मेम्ब्रेन का और काम है चेकिंग। कौन सी चीज जो आ रही है, यहाँ पे बॉर्डर है, ये अलग अलग दरवाजे हैं, चैनल, यहाँ पे फौजी होते हैं खड़े हुए जो चेक करते हैं कि भाई कौन सी चीज जो है वो नुकसान वाली नहीं है सेल में, कौन सी चीज को अंदर आना है, कौन सी चीज को बाहर जाना है। ये यूं समझो सेल में एक बॉर्डर है आपका, और यहाँ पे आपके ये दरवाजे हैं बॉर्डर पे, और ऊपर फौजी खड़े हैं। फौजियों का नाम है ये प्रोटीन, जो हर चीज को चेक करेंगे कि भाई ये खतरे वाली चीज तो नहीं है, कोई जरासीम तो नहीं है, एक्स्ट्रा तो कोई चीज नहीं जा रही है जो आगे चलकर नुकसान करा दे सेल के अंदर। तो ऐसे ये क्या कर रही है, सेल में चेकिंग भी हो रही है यहाँ पे हर चीज की, कैरे प्रोटीन के जरिए, चैनल प्रोटीन के जरिए। ऐसे हम आके देखें तो थर्मोरेगुलेशन कर रही है, सिलेक्शन कर रही है, ये सारा आपका सेल मेम्ब्रेन का बेटा काम था। इसके अलावा हम एक और बात करें तो आपके अंदर एक स्पेशल चीज होती है, खून होता है। इस ब्लड में बेटा एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, RBC या एरिथ्रोसाइट, खून के लाल सेल। खून के बेटा जो सेल मेम्ब्रेन होती है, खून के सेलों की, रेड ब्लड सेलों की, इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और इन प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीजीन। ये बेटा प्रोटीन है आपके, और इन्हीं एंटीजीन के जरिए हम ब्लड ग्रुप को मेजर करते हैं। अब मिसाल ये एंटीजीन ए है तो हम कहेंगे बस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है। अगर मिसाल ऐसे किस्म की एंटीजीन है, ये वाले ऐसे किस्म की एंटीजीन है, ये एंटीजीन बी है तो हम कहेंगे इस बंदे का ब्लड ग्रुप बी है। अगर दोनों ही एंटीजीन है, ये भी है ये भी है सेल पे मौजूद, तो हम कहेंगे इस बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर बंदे का RBC खून का सेल लेते हैं, कोई ऐसा प्रोटीन नहीं है, एंटीजीन मौजूद, तो ऐसे बंदे को हम क्या कहेंगे, इसमें कोई एंटीजीन नहीं है, माना जीरो ब्लड ग्रुप, जीरो एंटीजीन, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप माना वो ब्लड ग्रुप जिसपे कोई एंटीजीन या ये रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद ना हो। ये था आपका सेल मेम्ब्रेन और उसका फंक्शन। इसके अलावा बेटा ये सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी करती है चीजों को, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट भी। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट हम अलग से डिस्कस आगे करेंगे।